बर्बरिक भीमसेन का पोता और उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। इसकी माता मौरवी थी, जिसे शस्त्र शास्त्र तथा बुद्धि द्वारा पराजित कर घटोत्कच ने ब्याहा था। बर्बरिक बड़ा वीर था। इसने एक बार भीमसेन को अत्यंत साधारण युद्ध कौशल से पराजित कर दिया था। जब पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हुआ, तब सभी राजा उपप्लव्य नामक स्थान में युद्ध के लिए एकत्र हुए। वहां से चलकर महारथी पांडव कुरुक्षेत्र में आए, जहां दुर्योधन आदि कौरव पूर्व से ही स्थित थे। उस समय भीष्म जी ने दोनों पक्षों के रथियों तथा तीरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार जब गुप्तचरों द्वारा महाराज युधिष्ठिर को मिला, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, केशव, दुर्योधन का कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है? इस प्रश्न पर पितामह और कृपाचार्य ने 1 महीने में हम सबको मार डालने की प्रतिज्ञा किया। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में और सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने तो 6 ही दिनों में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की। देवकी नंदन, क्या हमारे पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो इसकी कोई प्रतिक्रिया कर सके? राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों की ये सारी घोषणाएं असंगत है, क्योंकि युद्ध संबंधी जय पराजय का निश्चय किसी काम का नहीं होता। इधर आपके पक्ष में भी बहुत से दुर्धर्ष राजा हैं जो काल के समान अजय हैं। भला सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद, घटोत्कच, विराट, धृष्टद्युम्न आदि से कौन पार पा सकेगा? सर्वथा अजय भगवान श्री कृष्ण जी भी आपके ही पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। भला बूढ़े बाबा भीष्म, द्रोण और कृप से अपने को क्या भय है? पर इतने पर भी यदि आपके चित्त को शांति न होती हो तो लीजिए, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूँ। यह घोषणा मेरी है। अर्जुन की बात सुनकर बर्बरिक ने कहा, महात्मा, अर्जुन की प्रतिज्ञा मेरे लिए असह्य हो रही है, इसलिए मैं कहता हूँ अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप लोग सब खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में सारी कौरव सेना को यमलोक पहुँचा देता हूँ। सिद्ध अंबिका के दिए इस खड्ग तथा मेरे इस दिव्य धनुष बाणों को तो जरा देखिए। इनके सहारे मेरा यह कृत्य सर्वथा सुगम है। बर्बरिक की बात सुनकर सभी क्षत्रिय विस्मित हो गए। अर्जुन भी लज्जित हो गए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, पार्थ, बर्बरिक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ये बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती है। पहले इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। फिर उन्होंने बर्बरिक से कहा, वत्स, तुम भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण आदि महारथियों से सुरक्षित सेना को इतना शीघ्र कैसे मार सकोगे? इन पर विजय पाना तो महादेव जी के लिए भी कठिन है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है जो इस प्रकार की बात कह रहे हो? मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे विश्वास करूं? वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर बर्बरिक ने तुरंत ही अपना धनुष उठाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं के मर्मस्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। अब बर्बरिक बोला, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया से मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण कर लिया। अब बस 2 घड़ी में इन्हें मार गिराता हूँ। यह देख सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। सभी लोग बर्बरिक को धन्य धन्य कहने लगे। इससे महान कोलाहल छा गया। इतने में ही श्री कृष्ण जी ने अपने तीक्ष्ण चक्र से बर्बरिक का मस्तक काट गिराया। इससे भीम, घटोत्कच आदि को बड़ा क्लेश हुआ। इसी समय सिद्ध अंबिका आदि देवियां वहां पहुँचे
और उन्होंने बतलाया कि इसमें श्री कृष्ण जी का कोई अपराध नहीं। बराबर एक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था। जब पृथ्वी भार से घबराकर मेरु पर्वत पर देवताओं के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी, तब इसने कहा था, मैं अकेला ही अवतार लेकर सब दैत्यों का संहार करूंगा। मेरे रहते किसी देवता को भी पृथ्वी पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। इस पर ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर कहा था, दुर्मते, तू मोहवश यह दुस्साहस कर रहा है, इसलिए जब पृथ्वी पर भार नाश के लिए युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण जी के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने फिर चंडिका से कहा, इसके सिर को अमृत से सींच दो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर मस्तक ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान ने उसके मस्तक को पर्वत शिखर पर स्थिर कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भीमसेन आदि को अपने युद्ध का बड़ा गर्व हुआ और सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। अंत में निर्णय हुआ कि चलकर बर्बरी के मस्तक से पूछा जाए। सभी उससे जाकर पूछने लगे। तब उसने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक ही पुरुष को युद्ध करते देखा। उस पुरुष की बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ थे, जिनमें वह त्रिशूल आदि आयु धारण किए था, और दाहिनी ओर उसके 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि शस्त्रों से सुसज्जित थी। बाईं ओर से मस्तक जटाओं से सुशोभित था और दाहिनी ओर के मस्तक पर मुकुट जगमगा रहा था। वह बाईं ओर भस्म धारण किए था, दाहिनी ओर चंदन लगा था। बाईं ओर चंद्रकला चमक रही थी, दाहिनी ओर कौस्तुभ मणि झलमला रही थी। उसी रुद्र विष्णु रूप पुरुष ने सारी कौरव सेना का विनाश किया था। मैंने उसके अतिरिक्त किसी अन्य को सेना का संहार करते नहीं देखा। उसके यूँ कहते ही आकाश मंडल उद्भासित उठा, उससे पुष्पवृष्टि होने लगी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इस पर भीम आदि अपने गर्व पर बड़े लज्जित हुए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।